Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new poem from class 9th Bihai book. That is poem number 6, No Men Are Foreign. Okay. So first of all, I'll give you introduction of the poem and then stanza wise explanation and then what is the message and theme of the poem. Okay. So first of all, let's start with introduction to the poem. The title, No Men Are Foreign, means that the no men belong to another country. ओके जो टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, इट मीन्स कि कोई भी आदमी अनदर कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, मीन्स वी आर इक्वल. ओके, हम अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर. ओके, वी ऑल आर इक्वल. द पोइट वांट्स टू से दैट ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर इक्वल. ओके, सो थ्रू दिस लाइन पोइट वांट्स टू टेल अस दैट वी ऑल आर इक्वल और वी ऑल आर सेम. हम एक जैसे दिखते हैं और हम सब इक्वल हैं. ओके, ही वांट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. थ्रू दिस पोइम पोइट चाहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना. ओके, इन दिस पोइम पोइट वांट्स टू टेल अस दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम. ओके, पोइट ये बता रहे हैं थ्रू दिस पोइम दैट वी ऑल आर सेम. ओके, ऑल पीपल, ऑल मैन आर सेम, दे ईट, लिव, डाई द सेम वे. ठीक है, तो पोइट इज टेलिंग अस वी ऑल आर सेम, वी ऑल पीपल आर सेम. ठीक है, हम खाते हैं, अर्थ पे रहते हैं, हमारी डेथ होती है, हम बर्थ लेते हैं. ओके, सो ये सारी चीज़ें सेम वे में सबके साथ होती है. ओके, एवरीवन गेट्स द बॉन्टी ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड एक्सेट्रा इन इक्वल मेजर. ठीक है, नेचर ने सभी को इक्वल मेजर में नेचुरल गिफ्ट दिए हैं लाइक सनशाइन, लैंड, फ्लावर्स, एयर, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ पीस पोएम. और हम कह सकते हैं ये जो पोएम है ये पीस पोएम है. ओके, स्टैंजा नंबर 1. लेट्स स्टार्ट विथ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा 1, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मीन्स अननोन. ओके, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल इनफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन. ओके, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. So through this poem, poet is telling us that remember, we all are equal. We are not stranger. Okay? So poet is telling us, याद रखना कि हम सब क्या हैं, हम equal हैं. ठीक है? We are not stranger. ठीक है? हाँ, no country is foreign. कोई भी country foreign नहीं है, कोई भी country stranger नहीं है. We all are equal. Beneath all inform a single body breathe. ठीक है? All inform means different dress of different countries. ठीक है? अलग अलग dresses. So poet is telling that डिफरेंट ड्रेसेस के नीचे एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है. हम एक ही तरह से सांस लेते हैं, हमारी ड्रेस अलग है. ठीक है, हमारी यूनिफॉर्म अलग है बट उसके नीचे एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है. हम एक ही तरह से ब्रीथ करते हैं. ओके, लाइक आर्स द लैंड ब्रदर वॉक अपॉन. ठीक है, हमारी तरह ही जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, ठीक है, वो इस अर्थ पे उसी तरह से वॉक करते हैं जिस तरह से हम वॉक करते हैं. मीन्स वी ऑल डू इक्वल थिंग्स. ओके, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. ठीक है, ये अर्थ जिस पे हम रहते हैं, तो सभी चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हैं, हम इस कंट्री पे एक जैसे ही रहते हैं. ओके, स्टैंजा नंबर 2, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, देयर हैंड्स आर आर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड. ओके, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर्स ओन. सो पोएट इज टेलिंग अस दैट दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. ठीक है, इस अर्थ में हम डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर. ओके, हम इक्वल मेजर में चीज़ों को यूज़ करते हैं. वी आर अवेयर अबाउट द थिंग्स लाइक सन, एयर, वाटर. ठीक है, हम सबको पता है सनशाइन लेनी है, एयर है, वाटर है. ठीक है, तो ये सारी इक्वल मेजर में. ओके, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ. हम पीसफुल टाइम में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, उसको खाते हैं. ओके, एंड वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ. लेकिन जब वॉर होती है तो उससे डिस्ट्रक्शन होता है और वॉर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे सब जगह डिस्ट्रक्शन होता है और हम भूखे रहते हैं, हम स्टार्व हो जाते हैं. ओके, देयर हैंड्स आर आर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड. ओके, सो पोएट इज टेलिंग अस दैट लाइक आवर हैंड्स, ओके, देयर हैंड्स आर ऑल्सो सेम. ठीक है, हमारे हैंड्स की तरह ही दूसरी कंट्री के लोगों के हैंड भी है. ठीक है, जो कि हार्डवर्क करते हैं. ठीक है, लेबर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर करते हैं एंड इस तरह से सभी चीज़ें सेम करते हैं. ओके, जब हम हार्ड वर्क भी करते हैं
हम भी इस लैंड पे हार्ड वर्क करते हैं, दूसरी कंट्री के लोग भी हार्ड वर्क करते हैं। सो मीन हम क्या करते हैं, इक्वल थिंग्स करते हैं। तो सभी चीज़ें क्या है, सेम है, इक्वल है। ओके, स्टैंजा नंबर 3, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक, ओके, और स्लीप एंड स्टैंड दैट कैन बी वोन बाय लव, ओके, इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो पोइट इज टेलिंग अस, रिमेंबर, ठीक है, याद रखो कि हम सबके पास क्या है, आइज है, ठीक है, हम इनको खुली रखते हैं, मीन्स हम जागते हैं, वेक होते हैं, ठीक है, आंखें बंद हो जाती है, आइज बंद होती है तो हम सोते हैं। ओके, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और हमारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को हम विन कर सकते हैं बाय लव, लव के साथ। ओके, तो मीन्स हम एक ही जैसी चीज़ें करते हैं, हम सबकी तरह जागते हैं और सबकी तरह सोते हैं उन्हीं आंखों से, ठीक है। सो हमारे पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, और स्ट्रेंथ को हम विन करते हैं लव से। ओके, हेटर से हम स्ट्रेंथ को विन नहीं कर सकते, हम लव से स्ट्रेंथ को विन कर सकते हैं। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ, ठीक है, हर एक लैंड पे कॉमन लाइफ है, हम एक ही जैसे रहते हैं, हम एक ही जगह सोते हैं, एक ही जैसे उठते हैं, ठीक है, एक ही जगह से लेबर करते हैं, तो एक ही जैसे काम हम सब करते हैं। ओके, तो आवर लाइफ इज कॉमन दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और सभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं और सभी इस चीज़ को समझते हैं। ओके, सो स्टैंजा नंबर 4, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess. Dispossess means deprive, okay, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Okay, so poet is telling us through this line that hatred is not good thing. Okay, enmity is not good thing. So poet is telling us, remember, जब कोई दूसरा आदमी हमें ये बोलता है कि हमें ब्रदरहुड के साथ नहीं रहना है, ठीक है, हमें एनिमिटी के साथ रहना है, हमें किसी के साथ हेट करना है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो हम सबको ब्रदरहुड के साथ रहना है, प्यार से एक दूसरे के साथ रहना है। इट इज आवर सेल्फ दैट वी सेल डिस्पोजेस, ओके, विट्रे, कंडेम। हम एक दूसरे के साथ जब नफरत करते हैं, एक दूसरे के साथ हेट करते हैं, ठीक है, कंडेम करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी अर्थ में डिस्ट्रक्शन होता है, हमारे अंदर एनिमिटी आती है, हम पीसफुल के साथ रह नहीं सकते, पीस के साथ नहीं रह सकते। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, तो जब हमारे अंदर एनिमिटी होती है, हमारे अंदर हेट्रेड होता है, तो हम क्या करते हैं, आर्मी ले जाते हैं एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। ओके, सो हमें फाइट नहीं करना है, एक दूसरे के साथ लव के साथ रहना है, कि पोइट बता रहे हैं। ओके, तो एक दूसरे के साथ हमें लव के साथ रहना है, ना कि हमें वॉर करना है। ओके, सो वॉर से क्या आता है, डिस्ट्रक्शन आता है। सो पोइट इज टेलिंग अबाउट थ्रू दिस लाइन दैट there should be no war. Okay, there should be peace in the country and we should live with brotherhood. Okay, so stanza number 5, it is the human earth that we defile. Defile means make dirty. ठीक है, ये ह्यूमन अर्थ है जिसको हमने खुद ही अपने हाथों से डर्टी बना दिया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हेटर्ड होता है, ठीक है, और हम खुद से ही उस हेटर्ड से अपने अर्थ को डर्टी बनाते हैं, उसी हेटर्ड से हम हेल बनाते हैं, ठीक है, और उसी हेटर्ड के फायर से, डस्ट से, ठीक है, उससे हमारी अर्थ क्या होती है, पॉल्यूट होती है। ओके, आउटरीच द इनोसेंस ऑफ मीन्स वायलेट ऑफ प्योरिटी ऑफ, वायलेट द प्योरिटी ऑफ, ठीक है, सो आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। सो हर जगह जो एयर है, ठीक है, तो उसको हमें कैसे रखना है, पीसफुल रखना है, ठीक है, उसको प्योर रखना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, वॉर से, वॉर के फायर से डिस्ट्रक्शन नहीं लाना है, ठीक है, सो हमें अपने एनवायरनमेंट को पल्यूट नहीं करना है। ओके, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। ओके, सो पोइट इज टेलिंग दस दैट नो मैन आर फॉरेन, कोई भी मैन फॉरनर नहीं है, ठीक है, कोई भी आदमी स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंजर नहीं है, वी ऑल आर सेम, हम एक ही जैसे चीज़ें करते हैं, वी ऑल आर इक्वल। ओके, सो इन दिस पोएम देर आर 5 स्टैंजाज, ओके, एंड फर्स्ट एंड लास्ट पोएम, both these poems are same, both these lines are same, ठीक है, पोइट ने एक ही लाइन से बिगिनिंग और एंडिंग की है लाइन की, पोएम की, दैट इज नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज चेंज। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैसेज और थीम ऑफ नो मैन आर फॉरेन। ओके, इस पोएम का मैसेज क्या है, इस पोएम का थीम क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन रिवॉल्व्स अराउंड द ब्रदरहुड ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। ओके, सो इस पोइम का जो थीम है, ठीक है, नो मैन आर फॉरेन रिवॉल्व्स अराउंड द ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमन काइंड। इस पोइम का थीम
ब्रदरहुड ह्यूमन काइंड के ब्रदरहुड के अराउंड रिवॉल्व करता है. ओके, द पोइट पॉइंट्स आउट दैट ऑल आर बाउंड्रीज एंड डिफरेंसेस आर ह्यूमन मेड. कि हमने जितनी भी बाउंड्रीज बनाई है, जितने भी डिफरेंसेस बनाए हैं, वो ह्यूमन मेड है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी अलग अलग कंट्रीज होती है और अलग अलग कंट्री की बाउंड्री होती है. ठीक है, और किसी भी कंट्री के बाउंड्री को कोई भी वहाँ पे हम क्या करते हैं, बाउंड्री पे अपनी आर्मी को अपॉइंट करते हैं और वॉर करते हैं. ओके, अगर बाउंड्री नहीं होगी तो वॉर भी नहीं होगी. ठीक है, सो पोइट इज टेलिंग दैट जो बाउंड्रीज हैं, जो डिफरेंसेस है, ये ह्यूमन मेड है, हमने खुद बनाए हैं. ओके, थ्रू आउट द पोएम जेम्स किरकुप tries to show the similarity between all humans. So throughout the poem पोइट ने यही बताया है कि ये जो पोएम है, जो ह्यूमंस हैं, हम सब में क्या है, सिमिलरिटी है. ठीक है, हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं. ठीक है, हम एक जगह से उठते हैं, एक ही तरह से सोते हैं, और सोने के लिए और जागने के लिए हम आंखों का यूज़ करते हैं, हम एयर का यूज़ करते हैं, हम सनशाइन का यूज़ करते हैं. ठीक है, हम खाते हैं, हम बर्थ लेते हैं, फिर डेथ हो जाती है. मीन्स we all do same things. Okay, so this is a peaceful poem. Okay, this is peace poem. So I hope you all have understood this. That's all for today. See you soon in my next video. Till then, bye, take care.